हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, कैसे हैं आप लोग बच्चों। मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, वेव ऑप्टिक्स, और इसके वीवीआई क्वेश्चंस को आज हम लोग नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों के एग्जाम के लिए अब सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं। मेरा बस एक ही शब्द आज तक रहा है कि बच्चों पढ़ाई करें जम करके। चलिए तो हम देखते हैं। तो आज हमारा रे ऑप्टिक्स का डे 1 है बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी पार्ट्स व्हाइट लाइट रे स्प्लिट्स व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म। मतलब हमारा जो व्हाइट लाइट है कितने भागों में स्प्लिट हुआ जब उसको प्रिज्म से गुजारे, और क्यों हुआ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि हमारे पास एक प्रिज्म है, और जब व्हाइट लाइट गुजरता है ना, तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट कम्बिनेशन होता है 7 कलर के। क्या होता है सर 7 कलर? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। या हिंदी माध्यम के बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको? वैजानिहा पीनाला। तो विबग्योर। तो एक बात बताओ, कितने भाग में टूटेंगे? 7 कलर है तो 7 भागों में टूटेगा। अब बताते क्यों टूटता है। पहली बात ये समझिए, क्यों टूटता है ये। तो बच्चों देखो क्यों टूटता है। अगर हमारा ये प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट आया, तो आपको पता है कि जो डेविएशन होगा प्रिज्म से, जो विचलन होगा, वो डेविएशन का फॉर्मूला है डेविएशन बराबर A इंटू म्यू माइनस 1। ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबका क्या होता है ना, सारे कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है बच्चों, और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर सबका वेवलेंथ अलग अलग है तो सबका म्यू अलग अलग होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो, और सबका म्यू अगर अलग होगा तो सबका डेविएशन भी अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये जो लाइट आया है स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। तो 7 कलर में क्यों स्प्लिट हुआ बता दिए, सबका वेवलेंथ अलग अलग, और वेवलेंथ अलग अलग होने के चलते जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबका अलग अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा डेविएशन के, तो डेविएशन सबका अलग अलग होगा बच्चों, सिंपल सी बात है यहाँ। तो ये चीज होता है कारण। ये क्या होता है? कारण। चलिए पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। क्या है? व्हेन लाइट पासेस बाय प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर एंड दिस कलर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो यही स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग डिस्पर्सन बोलते थे। पता है ना बच्चों, मैं बता चुका हूँ रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को। और सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, पता है आपको। एंड फॉर लाइट हैविंग ग्रेटर वेवलेंथ लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिसका लेस वेवलेंथ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इसीलिए जो प्रिज्म में वायलेट लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज़्यादा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट ज़्यादा, एंड रेड लाइट के लिए क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेविएशन कम होगा। इसीलिए वो क्या होता है ना, डेविएशन उसका कम होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये खाली पेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो वेव फ्रंट के बारे में आप लोगों को जानना है बच्चों। तो एक बात बता देते हैं वेव फ्रंट में। वेव फ्रंट क्या होता है ना, पता है बच्चों, एक सरफेस होता है जिसपे ना लाइट वेव्स ना वाइब्रेट करते हैं ना, तो वेव फ्रंट एक सरफेस होते हैं। अगर इस सरफेस पे लाइट वेव्स वाइब्रेट करते हैं, सबका जो है फेज वो क्या होता है? सेम होता है, सबका फेज सेम होता है। तो सबका फेज सेम होने मतलब अगर एक का 90 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा तो सबका 60 डिग्री ही होगा, सबका 60 डिग्री ही। अगर हम लोग सरफेस चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरा सरफेस, इस सरफेस पे जिसका एगो का होगा वही सबका होगा। मतलब ऐसा सरफेस जिसपे जो हमारा लाइट वेव्स है वो क्या होगा? सबका फेज कांस्टेंट रहने वाला, सबका फेज कांस्टेंट रहेगा बच्चों। यही हमारा वेव फ्रंट होता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, वेव फ्रंट आर दी सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, दैट इज वेव फ्रंट आर दी सरफेस एट विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेज। समझिएगा ना, अगर हमारे पास ये सरफेस है, इस पे लाइट वेव्स है तो वाइब्रेट करेंगे, सबका फेज सेम होगा। नेक्स्ट सरफेस, एक लाइट वेव्स वाइब्रेट करेंगे, सबका सरफेस, ये हमारा सरफेस सेम है तो सबका क्या होगा? फेज सेम होगा सारे वेव का। यही कहना चाह रहा हमारा वेव फ्रंट।
चलिए बच्चों, तो एक चीज और बता देते वेव फ्रंट में आप लोगों को, टाइप्स इसका क्या पढ़ाते हैं, टाइप्स। तो सबसे पहला बच्चों होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल। दूसरा हमारा होता है सिलेंड्रिकल। क्या होता है, सिलेंड्रिकल। और तीसरा हमारा होता है प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारा वेव फ्रंट का टाइप्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, लाइट इज व्हिच टाइप ऑफ वेव, मतलब हमारा प्रकाश किस तरह का वेव है। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस कंपेयर टू साउंड वेव। तो बच्चों आपको पता होगा कि प्रकाश जो है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करने की क्षमता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने की क्षमता है। तो लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और पता लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में आप लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट मीडियम या ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो आर पार नहीं हो सकता, वो मीडियम है ही नहीं। तो अब इस तरह का हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट में जरूर है कि जैसे हमारे पास 3 तरह का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आसानी से लाइट जा सकती है, लेकिन ओपेक से नहीं जाएगी। ट्रांसलूसेंट से थोड़ा कठिनाइयाँ होगी, लेकिन जाएंगी। तो चलिए देख लेते क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देयर इज नॉट एनी मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। कोई मीडियम ही नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। चलिए अब इसमें अंतर देख लेते हैं, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स। तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए। तो साउंड एक हमारा मैकेनिकल वेव हो गया और ये नॉन मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव और ये नॉन मैकेनिकल वेव, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। हमारा लाइट वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव इस तरह का, लेकिन ये हमारा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इस तरह का। तो ये हमारा कंपैरिजन था, हमने समझ लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आपसे फिर से एक विनती करूंगा कि पढ़ाई में थोड़ी सी भी त्रुटि ना आए बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को जम करके मेहनत करना है ताकि आप पे कोई आंच ना उठा सके, आप पे कोई उंगली ना उठा सके बच्चों। अभी आपके पास मौका है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग 2 मीडिया देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर सेम, व्हाई। ओहो, चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जब 2 मीडियम है, अगर मान लेते हैं ऊपर हमारा रेयर मीडियम हो गया और नीचे हमारा जो है डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया बच्चों, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट आते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर जाएगा, और अगर रिफ्लेक्ट होगा तो नीचे जाएगा। समझ में आया ना, रेयर से डेंसर आ रहा है तो मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, इतना भी पता होगा आपको। तो इसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज तो नहीं होता, ये क्वेश्चंस भी लिख दिया और मैं भी बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। जो ऊपर फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का वही नीचे फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन इसके वेवलेंथ में चेंज आएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि बाबू फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है, लाइट के सोर्स पे, कि हमारा सोर्स क्या है, समझ रहे हो ना। वो सोर्स पे डिपेंड करता है किस तरह का लाइट है और सोर्स कहाँ से वो आ रहा है। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो लॉजिकली क्वेश्चन आपका था, ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या है, यस when light incident on the boundary then speed and wavelength of reflected light changes but frequency do not, because frequency depend on the source not on the medium, speed of wavelength of medium। तो ये चीज था। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहे ऐसे ही, ठीक है ना, जम करके पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हुए हैं तो, कोई नए बच्चे आए हैं तो। और जो भी दिक्कत आए आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं 10 फरवरी से बैच शुरू कर रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए, टारगेट बैच। इसमें मैं पूरे बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक मैं चलूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो जिनको क्लास करना है ऑफलाइन वो ऑफलाइन करेंगे, और ऑनलाइन मैं अभी तक तो डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना बच्चों, वो भी शुरू करूंगा जल्द। धन्यवाद बच्चों।